ये वीडियो मैं सिर्फ इसलिए बना रही हूँ क्योंकि आप लोगों ने डिमांड किया था कि को पेमेंट और डिडक्टेबल को डिटेल में समझाएं, दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं, दोनों लेने का फायदा क्या है और नुकसान क्या है। उसी को डिटेल में समझेंगे कि डिडक्टेबल और को पेमेंट हेल्थ इंश्योरेंस में क्या होता है और उससे आपका क्या फायदा हो सकता है, क्या नुकसान हो सकता है। बने रहिएगा वीडियो के एंड तक, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले क्विक रिमाइंडर, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए सो दैट यू विल गेट द राइट इन्फॉर्मेशन एट द राइट टाइम। और अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी जो लोग नए हैं उनके लिए। मेरा नाम है गुरलीन कौटिकू, मैं हूं सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। लास्ट 19 ईयर्स से इंश्योरेंस इंडस्ट्री के साथ एसोसिएटेड हूं और हर वीक वीडियोस लेकर आती हूं जिससे कि आपकी पर्सनल फाइनेंशियल लाइफ इजी और हैप्पी बन पाए। और हमारी कंपनी की टैगलाइन भी यही है, क्रिएटिंग अ वेल्थ ऑफ हैप्पीनेस। चलते हैं वीडियो की तरफ, एक्सप्लेनिंग डिडक्टेबल एंड को पेमेंट फॉर यू। सो पहले तो डेफिनेशन समझ लेते हैं कि डिडक्टेबल क्या होता है। डिडक्टेबल होता है द इंश्योरेंस डिडक्टेबल रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ मनी यू विल बी पेइंग इन एन इंश्योरेंस क्लेम प्रायर टू द इंश्योरेंस कवरेज किकिंग इन। मतलब क्लेम आने से पहले आपको ये वाला अमाउंट बेयर करना है। मतलब अगर कोई क्लेम आता है तो उससे पहले जो भी आपने डिडक्टेबल चूज करा है वो आपको देना पड़ेगा क्लेम अमाउंट में, उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी सेटल करेगी। तो इसको थ्रेशोल्ड भी बोलते हैं कि वो अमाउंट एक्सीड करेगा तो इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। को पेमेंट की डेफिनेशन क्या होती है? को पेमेंट इज द परसेंटेज ऑफ द क्लेम दैट द इंश्योर्ड एग्रीज टू पे फ्रॉम हिज और हर पॉकेट इररिस्पेक्टिव ऑफ द क्लेम अमाउंट। मतलब ये बेसिकली शेयरिंग है, को शेयर कर रहे हो आप। जितने का भी क्लेम है को पेमेंट है, मतलब उतना परसेंटेज आप पे करोगे हर क्लेम में, इररिस्पेक्टिव जो भी क्लेम अमाउंट होता है। जितना भी आपका क्लेम होगा, को पेमेंट का जो परसेंटेज आपने चूज करा है उतना आप हर क्लेम में पे करेंगे। आगे एग्जांपल से समझेंगे। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है, फैमिली साइज लिया है मैंने 2 एडल्ट्स का, 61 और 58 एज ली है और दिल्ली का प्रीमियम है ये। 10 लाख की पॉलिसी लेते हैं और ना ही डिडक्टेबल लिया ना ही को पेमेंट लिया, तो एनुअल प्रीमियम है 64096, 64,096 रुपीज। आप एज समझ रहे हैं, 61 और 58 है तो प्रीमियम ज्यादा ही होगा। अब 10 लाख की पॉलिसी हमने ले ली, हम इसमें बोलते हैं कि हम डिडक्टेबल चूज कर लेते हैं, मतलब 20% का डिडक्टेबल विच इज 2 लाख रुपीज। अगर कोई भी क्लेम आएगा तो 2 लाख रुपए पहले आपको देना पड़ेगा, फिर इंश्योरेंस कंपनी 10 लाख रुपए पे करेगी। 2 लाख का डिडक्टेबल ले लिया तो आपका प्रीमियम हो गया 24,155, ऑलमोस्ट 1/3 प्रीमियम हो रहा है अगर आप डिडक्टेबल चूज कर रहे हो। तीसरा सिनेरियो, आपने को पेमेंट चूज करा, आपने बोला कि 20% को पेमेंट चूज करेंगे, जिसका मतलब हर क्लेम में 20% आप पे करोगे। उसका प्रीमियम थोड़ा सा कम हो रहा है, 53,658। अब यहाँ पे हम एग्जांपल समझ लेते हैं। मान लीजिए ईयर 1 में कोई हॉस्पिटलाइजेशन हुई और पहला क्लेम आया 2 लाख रुपए का। वहां पे आउट ऑफ पॉकेट आपको कितना देना पड़ेगा? क्योंकि डिडक्टेबल के केस में आपने 2 लाख का डिडक्टेबल चूज किया था, तो आउट ऑफ पॉकेट आपको देना पड़ेगा 2 लाख रुपीज। 2 लाख रुपए आपको देना पड़ेगा और इंश्योरेंस कंपनी क्या देगी? निल, कुछ नहीं देगी। दूसरा सिनेरियो जहां पे को पेमेंट है, वहां पे क्योंकि 20% को पेमेंट आपने चूज किया था, 20% को पेमेंट के साथ आपका आउट ऑफ पॉकेट बन जाता है 40,000 और इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी 1,60,000। तो आपको 40,000 देना पड़ेगा, इंश्योरेंस कंपनी बाकी का 1,60,000 पे करेगी। वेयर एज फर्स्ट सिनेरियो में 2 लाख रुपए आपको देना पड़ेगा, इंश्योरेंस कंपनी कुछ नहीं देगी। मान लेते हैं दूसरा क्लेम आ गया उसी साल में, सेकेंड क्लेम आया 8 लाख रुपीज का। तो 8 लाख रुपीज का डिडक्टेबल वाले केस में क्या होगा? आपको आउट ऑफ पॉकेट बेयर करना है नथिंग, निल, कुछ नहीं पे करना, क्योंकि 2 लाख का डिडक्टेबल था जो आप ऑलरेडी बियर कर चुके हैं, अब आपको कुछ नहीं देना है। इंश्योरेंस कंपनी कितना देगी? 8 लाख रुपीज। को पेमेंट में समझ लेते हैं, आउट ऑफ पॉकेट आपको देना पड़ेगा 20% ऑफ 8 लाख विच इज 1,60,000 आपको देना रहेगा और इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी बैलेंस जो है विच इज 6,40,000। तो आप समझ रहे हैं को पेमेंट में हर क्लेम में आपको शेयरिंग करनी पड़ रही है। डिडक्टेबल में एक बार ही आपने डिडक्टेबल पूरा कर दिया साल में, उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। मैंने सिर्फ एग्जांपल लिया 2 लाख डिडक्टेबल का, डिडक्टेबल 20,000 से भी स्टार्ट होता है, को पेमेंट 10% से भी स्टार्ट होती है। तो आप अपनी एज के हिसाब से, अपने प्रोडक्ट के हिसाब से देख सकते हैं कि कितना डिडक्टेबल आप चूज कर सकते हैं। अब बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनीज ने हाई डिडक्टेबल प्लान्स बना दिए हैं। क्यों बनाए हैं? क्योंकि या तो आप अग्री करते हो कि छोटा अमाउंट हम खुद बेयर कर लें, इंश्योरेंस की कॉस्ट कंट्रोल होनी चाहिए, प्रीमियम्स कंट्रोल होने चाहिए, या आपके पास कॉर्पोरेट कवर है, या आपके पास कोई बैकअप है, आपको लगता है कि इतना अमाउंट मैं खुद बेयर कर सकता हूँ, 20,000, 25,000, 50,000 या लाख रुपए, उसके ऊपर मुझे इंश्योरेंस की जरूरत पड़ सकती है, तो आप डिडक्टेबल ऑप्शन चूज कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। डिडक्टेबल के ऊपर एक और डिटेल वीडियो हमने बनाई है, उसको कॉन्सेप्ट को और डिटेल में समझने के लिए वो वीडियो भी रेफर कर सकते हैं। चलते हैं ईयर 2 में। अब ईयर 2 में क्लेम आ गया, यहाँ पे फर्स्ट क्लेम आया 5 लाख रुपीज का। तो जैसे कि हमारे डिडक्टेबल अवेलेबल है 2 लाख, तो हमें मिलेगा 3 लाख रुपीज फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी, 2 लाख हम खुद पे करेंगे। दूसरे सिनेरियो में जहां पे को पेमेंट है तो 20% को पेमेंट के हिसाब से 1 लाख रुपीज आप पे करोगे, 4 लाख रुपीज इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। सेकंड क्लेम आया उसी साल, आउट ऑफ पॉकेट कितना जाएगा? डिडक्टेबल में 0, बिकॉज 2 लाख ऑलरेडी आप दे चुके हैं। 5 लाख का क्लेम है, पूरा का पूरा इंश्योरेंस कंपनी 5 लाख सेटल कर देगी। को पेमेंट में क्या होगा कि आउट ऑफ पॉकेट आपको बेयर करना पड़ेगा 1 लाख रुपीज
और इंश्योरेंस कंपनी देगी आपको 4 लाख रुपीज, क्योंकि 20% की को पेमेंट थी। सो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि दोनों ही सिनेरियो में अगर आपको लगता है तो यहाँ पे किसको डिडक्टेबल लेना चाहिए, किसको को पेमेंट लेना चाहिए, उसके बारे में बात करते हैं। अगर आपको लगता है कि इनिशियल अमाउंट आप अपने पास इकट्ठा कर सकते हैं, मतलब आपको लगता है कि मुझे अपने प्रीमियम की कॉस्ट कम चाहिए, जैसे कि आपने देखा 64,000 से 24,000 आ रही थी, तो कॉस्ट कम करने के लिए आपका डिडक्टेबल एक अच्छा ऑप्शन है कि इनिशियल 2 लाख रुपए बैंक में जमा कर लिए, रादर देन पेइंग टू द इंश्योरेंस कंपनी आपने बैंक में एक हेल्थ फंड बना लिया और कल को जरूरत पड़ती है तो उस हेल्थ फंड से पे कर दिया, क्योंकि इनिशियली 2 लाख देने हैं ना सिर्फ 1 साल में। तो डिडक्टेबल ऑप्शन उनके लिए अच्छा है। या जिनको लगता है कि मैं हर क्लेम में थोड़ा थोड़ा शेयर कर सकता हूँ, देखिए छोटे क्लेम्स में फर्क नहीं पड़ता को पेमेंट में, बट जब अमाउंट बड़ा हो जाता है, मान लीजिए यहाँ पे 10 लाख 15 लाख 20 लाख का क्लेम आ जाए, तो उस केस में को पेमेंट भी आपकी शेयरिंग बढ़ जाती है। तो मेरे हिसाब से डिडक्टेबल इज अ बेटर ऑप्शन, को पेमेंट इज ऑल्सो एन ऑप्शन। आप देख सकते हैं अगर आपको लगता है नहीं मैं हर क्लेम में यू कैन शेयर, यू डोंट वांट टू हैव दैट इनिशियल हायर डिडक्टेबल अमाउंट, तो डिडक्टेबल अमाउंट स्मॉलर भी रख सकते हैं। डिपेंड करता है पॉलिसी टू पॉलिसी, डिपेंड करता है कि आप किसके लिए पॉलिसी ले रहे हैं, क्योंकि अलग अलग प्रोडक्ट्स में अलग अलग ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सो ये थी मेरी तरफ से कोशिश डिडक्टेबल और को पेमेंट में डिफरेंस आपको बताने की। आई होप मैं आपको सही से बता पाई और आप सही से समझ पाए। अगर आपको यूजफुल लगी वीडियो तो प्लीज अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कीजिए। बहुत सारे लोगों को ये डाउट होता है कि डिडक्टेबल को पे होता क्या है, तो एक तरह से ये चीट शीट है जो आप शेयर कर सकते हैं, उनके साथ इजीली समझ जाएंगे एंड बाद में आपको थैंक यू बोलेंगे। एंड जाने से पहले क्विक रिमाइंडर, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, सो दैट यू गेट द राइट इन्फॉर्मेशन एट द राइट टाइम। कुछ भी पूछना चाहें इंश्योरेंस से रिलेटेड, कुछ भी बात करना चाहें हमसे, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर ईमेल आईडी मेंशन है, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट वीक मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय। और उसके आपको चलते हैं वीडियो की तरफ। प्रायर टू द इंश्योरेंस कवरेज किकिंग इन, दोबारा से 879460